नमस्कार, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत द्वारा दिए गए एक बयान, जिसमें उन्होंने एक समूह को कॉकरोचेस से पॉइंट आउट करके कहा और उस पे बनी एक डिजिटल पार्टी जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से ट्विटर पे रजिस्टर हुई। अभिषेक दीपके के लीडरशिप में कॉकरोच जनता पार्टी रामलीला मैदान न्यू दिल्ली से प्रोटेस्ट चालू किया। 20 दिन पहले उनको भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने ज्वाइन किया। सोनम वांगचुक ने जैसे ही प्रोटेस्ट ज्वाइन किया, उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो अब आमरण अनशन या तो भूख हड़ताल पे चले जाएंगे। आज भूख हड़ताल का उनका 19वां दिन है और लोग अब मांग कर रहे हैं, लोग क्या प्रोटेस्टर्स मांग कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक की हालत ख़राब होते जा रही है, भारत सरकार उनकी मांगें पूरी करे। इसके लिए हाई कोर्ट में बाकायदा याचिकाएं दाखिल की गई हैं ताकि भारत सरकार इंटरवीन कर सके। लेकिन क्या ये प्रोटेस्ट, क्या ये अनशन भारत की जनता के लिए है या एक पर्सनल प्रोपोगेंडा है? क्या ये अनशन भारत की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए है या अपनी राजनीति को चमकाने के लिए? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ साल पहले अन्ना हजारे ने भी अनशन किया था और उसमें लाखों लोग जुटे थे। हर सड़क पे क्रांति हो रही थी, हर तरफ अन्ना हजारे के नारे गूंज रहे थे और देश में एक बार ऐसा लग रहा था कि मानो आज़ादी की नई लहर उठ गई हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा किया गया ये अनशन और प्रोटेस्ट कुछ मुट्ठी भर लोग में सिपट के रह गया है। 1000 से भी कम लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं और जो लोग कभी ये कहते थे कि इसको राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देंगे, आज वही राजनेताओं का स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों, आपने एक बात नोटिस की होगी, इस प्रोटेस्ट के मंच पे जितने भी लोग आ रहे हैं या जितने लोग शामिल हैं, वो कहीं ना कहीं भारत सरकार के पुराने विरोधी रह चुके हैं। भारत सरकार से मेरा मतलब भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नीतियों के पुराने विरोधी रह चुके हैं और ये वही लोग थे जो कभी भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाते थे, या वो ये लोग जो सीएए का विरोध करते थे। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान की मदद मांगते थे ताकि भारत में पॉलिटिकल चेंज आ सके। ऐसे में भारत की जनता उनका साथ कैसे दे सकती है? आए दिन उस मंच पे कोई ना कोई मोदी विरोधी या भारतीय संस्कृति विरोधी आकर भाषण दे जाता है। दोस्तों, मिस्टर दीपके जो कि इस कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं, उनका एक समय काफ़ी लगाव था आम आदमी पार्टी से। एक तरह से वो आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते थे। किसी कारण से वो पार्टी छोड़ के अमेरिका चले गए, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, लेकिन पार्टी की विचारधारा नहीं। तो मंच पे मोदी विरोधियों के आने की फहरिस्त इतनी लंबी है कि मैं आपको कुछ नाम बताने चाहूँगा, जिसमें से सबसे पहला नाम तो अरविंद केजरीवाल का है। वो तो जब से मोदी जी आए हैं तब से पानी पी पी कर उनको गाली देते हैं और उनके पास शायद अब कोई ऑप्शन भी नहीं है। सोनम वांगचुक खुद जो प्रोटेस्टर हैं, जो अनशन पे बैठे हैं, मोदी के नीतियों का विरोध करते करते नहीं थकते थे। चाहे वो सीएए हो, चाहे वो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने की घोषणा, जो भी भारत सरकार या तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा निर्णय लिया जाता था, वो उनके विरोध में ही बात करते थे। दोस्तों, कुछ फूहड़ कॉमेडियन जैसे समय रैना और कुणाल कामरा, ये लोग भी मंच पे आए और इन्होंने भी मोदी के खिलाफ इस प्रोटेस्ट के साथ आवाज़ दी। प्रकाश राज जैसे धूर्त विरोधी और साथ ही साथ शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी भी इस प्रोटेस्ट के साथ अपनी आवाज़ दे रही हैं। हर दिन मोदी को गालियां देने वाले, हर दिन सीएए के प्रोटेस्ट का साथ देने वाले, हर दिन भारत माता की तेरे टुकड़े होंगे के नारों के साथ अपने आवाज़ को बुलंद करने वाले लोग आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर एक मिनट के लिए बात मान ली जाए कि हाँ, ये प्रोटेस्ट वाजिब है, सही है, नीट में हुए पेपर घोटाले और लीक्स में के खिलाफ आवाज़ उठाना बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आप एजुकेशन सिस्टम की बदहाली का पूरा जिम्मेदार सिर्फ मोदी जी को ठहराएंगे?
और वो लोग जो असल कारण थे, जो 40 साल से इस देश पे राज कर रहे थे और उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में एकदम दीमक लगा दिया, आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगे और बल्कि आप उनके गुणगान गाएंगे। कहीं ना कहीं ये आपके मानसिकता को बताता है। देश में प्रोटेस्ट होने चाहिए, सरकार के खिलाफ आंदोलन होने चाहिए, सरकार के खिलाफ मतभेद जो भी हैं बात सामने रखनी चाहिए, लेकिन ये एक राजनीति से ऊपर उठ के करने वाली चीज़ है। अन्ना हजारे के साथ लाखों लोग जुड़े, सैकड़ों लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी और इस प्रोटेस्ट और उनके प्रोटेस्ट में शामिल हुए। अन्ना का आंदोलन सफल रहा, कुछ हद तक तो सफल ही रहा, लेकिन ये प्रोटेस्ट जिसमें हर दिन मंच पे कोई ना कोई मोदी विरोधी, सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोधी और भारत सरकार की नीतियों का विरोधी आकर भाषण देकर चला जा रहा है, उसका भारत की जनता कैसे साथ दे। और जो लोग डिजिटल मीडिया के माध्यम से इसका समर्थन भी कर रहे हैं, उनमें से भी दो तरह के लोग हैं। एक वो जो ये नहीं जानते कि ये जो दीपके हैं, ये जो सोनम वांगचुक हैं और जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनकी कोर थिंकिंग क्या है, वो कैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से बेहद क्लोज हैं, वो कैसे विरोधी दल के बॉल के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं जिनके पास कोई फिजिकल एलिजिबिलिटी नहीं है अपनी, और वो सोशल मीडिया पे मोदी गवर्नमेंट का विरोध करके आज इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता मूर्ख नहीं है, ये जानती है कि कौन लोग राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल के फेवर के हैं और कौन लोग मोदी गवर्नमेंट और भारत के विरोध के हैं। भारत की जनता बखूबी जान गई है कि आंदोलन की आड़ में ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स हो रहा है और विपक्ष का ये एक शैडो गेम है। दोस्तों, सोनम वांगचुक को स्वस्थ रहना चाहिए, ये सबकी कामना है, लेकिन झूठे एलिगेशंस और जो विपक्षी दल हैं उनको समर्थन देके सिर्फ आप इस प्रोटेस्ट को नहीं जीत सकते। आपको भारतीय छात्रों, भारतीय नागरिकों के दिलों में उतरना होगा, उनके विश्वास को जीतना होगा, तभी ये आंदोलन सक्सेसफुल रहेगा और तभी असल मायनों में इस आंदोलन की मीनिंग भी निकलेगी। भले ही आप एक अच्छे कॉज के लिए आंदोलन कर रहे हो, लेकिन आपका इंटेंशन गलत होगा तो ये आंदोलन दब के रह जाएगा और कहीं ना कहीं भारत की जनता का ही नुकसान है। दोस्तों, आने वाले दिनों में इस प्रोटेस्ट का क्या होगा? 20 तारीख से संसद का मानसून सत्र चालू हो रहा है, उस दिन क्या होगा और इस प्रोटेस्ट का अंजाम क्या होगा, ये तो आगे वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि जो मोदी विरोधी हैं, जो असल में कॉकरोचेज हैं, यानी जो देश की गंदगी हैं, वो एक मंच से दिख रहे हैं। लोगों को ये उनके चेहरे पहचानने में आसानी हो रही है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस आंदोलन पे और इससे जुड़ी हुई सभी खबरों पे? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए ताकि सच्चाई सबको पता चल सके। जय हिंद।